चैप्टर नंबर 10 अपॉइंटमेंट अथॉरिटी ऑफ एजेंट के बारे में मेरे से हमने डिस्कस किया था कि एजेंट कौन होता है। याद करें बचपन में हमने डिस्कस किया था कि हर वो काम जो आप खुद कर सकते हो, खुद करने की बजाय वो काम अगर आप किसी और से करवा लो, वो कोई और आपका एजेंट होगा। ये जो एजेंट है ये किस किस तरह की जगहों पे आपको नजर आएंगे। एक तो अगर आपने घर बेचना हो तो प्रॉपर्टी डीलर आपको एजेंट के तौर पे नजर आ जाएंगे। इसी तरह मेरे बच्चों, अगर हमने डिस्कस किया था कि अगर कोई आप स्टॉक चेन पे शेयर्स की खरीदो फरोख्त करना चाहते हो तो वहां पे भी ब्रोकर बैठे होते हैं। वो ब्रोकर भी आपके बिहाफ पे शेयर्स खरीद के भी आपको दे सकते हैं या आपके बिहाफ पे वो बेच भी सकते हैं। इसी तरह अगर आप कोई चीज़ नीलाम करना चाहते हो, आप खुद भी नीलाम कर सकते हो, या आप अपनी जगह पे किसी ऑप्शनियर को भी अपॉइंट कर सकते हो जो आपके बिहाफ पे नीलामी कर देगा। या एक कंपनी है, जब आप कंपनी बनाते हो तो कंपनी को आप खुद भी मैनेज कर सकते हो, या आप कुछ लोगों को भी अपॉइंट कर सकते हो जो आपके बिहाफ पे कंपनी को मैनेज करेंगे, जिनको हम डायरेक्टर कहते हैं। वो डायरेक्टर भी आपके एजेंट होते हैं। ये डिफरेंट तरह की सिचुएशन है मेरे बच्चे जहां पे आपको एजेंट दिखाई देंगे। लेकिन होता क्या है, अगर मिस्टर ए अपना घर बेचना चाहता था और मिस्टर ए क्या करे, चाहे तो ये घर खुद भी बेच सकता है किसी मिस्टर सी को, लेकिन मिस्टर ए ने क्या किया, मिस्टर ए कहता है कि कहां से मैं कोई किसी को ढूंढूंगा। मिस्टर ए ने मिस्टर बी जो प्रॉपर्टी डीलर है उसको कहा कि मेरा घर सेल करवा दो। अब मेरे बच्चे मिस्टर जो बी है वो क्या करेगा, मिस्टर सी से नेगोशिएशंस करेगा और नेगोशिएशंस करके वो तय करेगा कि भाई ये घर खरीद लो। तो जब ये नेगोशिएशंस वगैरह हो जाएंगी, जब हकीकत में कॉन्ट्रैक्ट होगा, याद करें हमने डिस्कस किया था, जब हकीकत में कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो मालिक मकान और जो थर्ड पार्टी खरीद रही है, जो मालिक होता था उसको हम प्रिंसिपल कहते थे, जो एजेंट अपॉइंट करता था, और जिसको एजेंट अपॉइंट किया जाता था वो तो एजेंट ही है। और जो थर्ड पार्टी के लिए लफ्ज हम थर्ड पार्टी यूज किया करते थे, खैर जिससे कॉन्ट्रैक्ट हुआ करता है। अब मेरे बच्चे हमने यहां पे डिस्कस किया था कि एजेंट क्या करता है, वो मालिक के बिहाफ पे नेगोशिएशन वगैरह करेगा। लेकिन जब हकीकत में कॉन्ट्रैक्ट होगा, वो कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान होता है। एजेंसी में इस तरह के मामला होते हैं, यानी कि एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में। इसका मतलब अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेस थे जहां पे कॉन्ट्रैक्ट एजेंट से भी हो सकता है। एक हमने पढ़ा था कि जहां पे एक बंदा अगर जो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बंदा है उसके अगर आप एजेंट हो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट आपके साथ ही होगा, क्योंकि उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। खैर बेटा, अब इसमें होता क्या है एजेंसी में, यानी कि एजेंट हमने डिस्कस किया, मिस्टर ए ये अगर घर बेचना चाह रहा है तो इसमें मिस्टर बी प्रॉपर्टी डीलर को कहा कि मेरा घर सेल करवा दो। मिस्टर बी ने थर्ड पार्टी के साथ नेगोशिएशंस की होंगी। तो हमने डिस्कस किया जो एक्चुअली कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किसका किसके साथ होगा, प्रिंसिपल का थर्ड पार्टी के साथ होगा। एजेंट तो सिर्फ बीच में क्या करेगा, फैसिलिटेट करता है, और डेफिनेटली उसको फैसिलिटेट करने का उसको पे कर दिया जाता है। जो एजेंट अपॉइंट करता है उसको प्रिंसिपल और वो खुद एजेंट। बेटा, उसके बाद हमने ये भी डिस्कस किया था कि ये जो एजेंट है अगरचे वो क्या करेगा, थर्ड पार्टी प्रिंसिपल के बिहाफ पे थर्ड पार्टी से नेगोशिएशंस करता है। और जब कॉन्ट्रैक्ट होगा वो प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी का होगा। लेकिन मेरे बच्चे हमने यहां पे ये भी डिस्कस किया था कि जो एजेंट है और जो प्रिंसिपल है इनके दरमियान भी एक लीगल रिलेशनशिप होता है। इनके दरमियान भी एक लीगल रिलेशनशिप होता है। और डेफिनेटली मेरे बच्चे ये लीगल रिलेशनशिप अगर बोल रहे हैं हम लीगल रिलेशनशिप होता है, ये बाय कॉन्ट्रैक्ट ही बना होगा। इसको हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। ये जो एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान एक लीगल रिलेशनशिप होता है मेरे बच्चे, ये लाजमी तौर पे कानूनी है। और इस मेरे बच्चे कॉन्ट्रैक्ट को हम कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी। इन दोनों के दरमियान में भी एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जिस बिहाफ पे जो एजेंट आपके लिए काम कर रहा होता है। बेटा, फिर यहाँ पे ये था कि एजेंट आप एक काम करने के लिए वो अपॉइंट कर सकते हो। जैसे अगर आपने ये बिल्डिंग बेचनी है तो आप एजेंट अपॉइंट कर लो, या कुछ एजेंट आपके लिए लगातार भी काम कर रहे होते हैं। जैसे ये जो कमीशन एजेंट्स होते हैं जो आपके बिहाफ पे चीजें बेचते हैं, वो लगातार एजेंट भी होते हैं इस तरह के। और उस काम की चीज क्या थी मेरे बच्चे यहाँ से, हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट, एजेंट अपॉइंट कौन कर सकता है। यहाँ पे डिस्कस किया था कि एजेंट हर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बंदा, हर कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बंदा एजेंट अपॉइंट कर सकता है। जैसे अगर अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए अगर ये इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बंदा है तो बच्चे हम डिस्कस करेंगे कि ये एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि हम शुरू से डिस्कस करते आ रहे हैं कि एजेंट क्या करेगा। अज्यूम कर लो ये मिस्टर ए उसका घर है और ये इसकी उम्र 16 साल है और ये अपना घर बेचना चाहता है। और ये जो मिस्टर बी है ये प्रॉपर्टी डीलर, वो क्या करता है, इसके बिहाफ पे थर्ड पार्टी से नेगोशिएशन करता है, वो तय हो जाता है। अब हमारा हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि जब कॉन्ट्रैक्ट होगा हकीकत में वो कॉन्ट्रैक्ट होगा प्रिंसिपल और थर्ड पार्टी के दरमियान। लेकिन पता चला ये तो माइनर है और माइनर तो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है, ये तो कॉन्ट्रैक्ट कर ही नहीं सकता। तो इसका मतलब है एक माइनर एजेंट अपॉइंट नहीं कर सकता। तो हु मे एम्प्लॉय एन एजेंट, हर वो बंदा जो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट हो वो एजेंट अपॉइंट कर सकता है। लेकिन अभी हमने डिस्कस किया था कि सर ये जो एजेंट है एजेंट और प्रिंसिपल, चलें खैर वो अगली लाइन में उसको डिस्कस करते हैं। हु मे बी एन एजेंट, एजेंट हो कौन सकता है,
मेरे बच्चे एजेंट वो कहता है कि देखो कॉन्ट्रैक्ट तो होना है थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के दरमियान, इसलिए बीच में एजेंट कोई भी हो सकता है, इसके लिए कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना जरूरी नहीं है। हाँ, कानून ने ये जरूर कह दिया कि अगर प्रिंसिपल किसी भी इंसान को, किसी इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बंदे को भी एजेंट अपॉइंट कर लेगा और कल उस एजेंट ने इसकी बात ना मानी, जैसे इसने कहा था ये घर आपने करोड़ रुपए का सेल करना है, लेकिन एजेंट ने उसको 90 लाख रुपए का सेल कर दिया और 10 लाख रुपए का डिफरेंस था जो एजेंट ने नुकसान कर दिया प्रिंसिपल का, क्या वो प्रिंसिपल उस एजेंट से नुकसान पूरा करवा सकता है? कानून कहता है नहीं, क्योंकि वो बंदा जो आपने अपॉइंट किया था वो इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट है। क्योंकि अगर वो कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होता फिर जाहिर बात है जो प्रिंसिपल था वो एजेंट से नुकसान पूरा करवा सकता है, लेकिन वो अगर हो ही इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट तो डेफिनेटली मेरे बच्चे वहां पे वो नुकसान पूरा नहीं करवा सकता। ये नुकसान हो सकता है, अदरवाइज आप किसी भी बंदे को एजेंट के तौर पे अपॉइंट कर सकते हो। लेकिन मेरे बच्चे अभी हमने डिस्कस किया था कि सर अभी तो ये पढ़ा था कि जो एजेंट और प्रिंसिपल होता है इनके दरमियान भी एक लीगल रिलेशनशिप होता है जिसको हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी कहते हैं। अगर एक इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट बंदा हुआ तो वो तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी भी नहीं होगा इनके दरमियान, नहीं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी होगा। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जहां पे एक एजेंट जो माइनर है या जो इनकम्पिटेंट कॉन्ट्रैक्ट लोग हैं वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे सप्लाई ऑफ एसेसरीज का वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, अगरचे उसके लिए वो खुद जिम्मेदार नहीं होता, उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो यहां पे भी मर्ज अगर एक माइनर आपने अपॉइंट कर लिया एजेंट के तौर पे तो यहां पे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है, अगरचे वो लोग पर्सनली लायबल नहीं होंगे, तो उस लिहाज से भी आप याद रखिएगा। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी यहां पे एग्जिस्ट करेगा। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट है जो माइनर कर सकता है, जैसे बेनिफिशियरी बन सकता है, वो बेनिफिशियरी का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है पार्टनरशिप के अंदर, या वो यहाँ पे एजेंसी का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, या वो सप्लाई ऑफ नेसेसरीज का कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, इस तरह के माइनर कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है। नहीं बेटा, कंसिडरेशन नॉट नेसेसरी, यानी कि जब एजेंट और प्रिंसिपल के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी बनेगा, इन दोनों के दरमियान कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के लिए कंसिडरेशन का होना जरूरी नहीं है। तो याद करें हमने इसको जाके ऐड कर लिया था वहां पे चैप्टर नंबर मेरा ख्याल है कि कौन सा था, चैप्टर 4 होगा, पक्की बात। चले चैप्टर 3 के अंदर जाके हमने इसको ऐड कर लिया था कि भाई ये जो एजेंट और प्रिंसिपल हैं इनके दरमियान भी जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी है वो बगैर कंसिडरेशन के हो सकता है। लेकिन अथॉरिटी ऑफ एजेंट ये भी अहम था। एजेंट की अथॉरिटी किस किस तरह की होती है? अगर हम एजेंट की अथॉरिटी की बात करें, उससे पहले तो आपको प्रॉब्लम बताई अथॉरिटी की तरफ जाने से पहले कि एजेंसी के अंदर दो तरह के इश्यूज हो सकते हैं। दो तरह के इश्यूज किस तरह के हैं? एक तो बात मिस्टर ए अपना घर बेचना चाहता है लेकिन इसने किसी एजेंट को अपॉइंट नहीं किया और मिस्टर बी खुद ही मार्केट में बताता फिर रहा है कि मिस्टर ए का घर खरीद लो, मैं उनका एजेंट हूं। लेकिन यहाँ पे एक दिक्कत ये होती है कि अक्सर एक बंदा किसी दूसरे बंदे को एजेंट अपॉइंट ही नहीं करता और दूसरा बंदा क्लेम कर रहा होता कि मैं शायद एजेंट हूं, तो यहाँ पे थर्ड पार्टी को कैसे पता चलेगा कि ये बंदा वाकई ही एजेंट है कि नहीं? एक तो प्रॉब्लम ये है, इस प्रॉब्लम का कोई हल नहीं है। ये तो दो नंबर ही है ना मेरे बच्चों। आप अगर अज्यूम कर ले मार्केट में फिर रहे हो चांद फतेह अली के एजेंट बन के कि आए जी, उसकी अज्यूम कर लो किसी कंसर्ट पे आपने उस कंसर्ट को बर्बाद करना है तो हम बुकिंग करवाते हैं उसकी। तो अगर आप उसके लिए कोई वो एजेंट बन के फिर रहे हो, आप चांद फतेह अली को तो पता ही नहीं कि उसके कितने एजेंट फिर रहे हैं मार्केट के अंदर जो लोगों से पैसे पकड़ रहे हैं। ये तो दो नंबर ही है, ये तो फ्रॉड है, इसका तो कोई हल नहीं है। तो कोई बंदा कब किसी को अपना एजेंट डिक्लेयर कर दे। लेकिन मुझे एक दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि बास का एजेंट वाकई ही प्रिंसिपल ने अपॉइंट किया होता है लेकिन उसकी अथॉरिटी होती है, कोई उसकी कोई अथॉरिटी होती है। जैसे मिस्टर ए ने मिस्टर बी को अपॉइंट किया है और लेकिन उसने ये भी कहा कि ये घर आपने 2 करोड़ से नीचे का नहीं सेल करना, अब ये अथॉरिटी भी सेट कर दी है। अब मिस्टर बी अगर थर्ड पार्टी से कॉन्टेक्ट कर रहा हो और इस घर को अज्यूम कर लो 1.5 करोड़ में बेच दे, अब मेरे बच्चे वो अथॉरिटी से तजावज कर रहा है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा थर्ड पार्टी को कि ये मिस्टर जो एजेंट है ये वाकई अथॉरिटी में काम कर रहा है? तो ये एक दिक्कत है। दो तरह की दिक्कतें हैं। अच्छा, इस दिक्कत का तो हल है, ये तो डेफिनेटली आगे कवर हो जाता है वहां पे कि जब एक बंदा आपने एजेंट अपॉइंट कर लिया हो तो अगर थर्ड पार्टी को पता है ये एजेंट है तो जाहिर बात है वो उससे कॉन्टेक्ट कर सकता है। अथॉरिटी का अगर नहीं भी पता तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट हमने यही समझा होता है कि एजेंट जो भी काम कर रहा था वो अथॉरिटी में ही कर रहा होता है, वो जो अपेरेंट अथॉरिटी होती है, जो ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी होती है, कुछ इस तरह के मामला। खैर ले बेटा, अगर अथॉरिटी की बात करते हैं तो एजेंट की 4 तरह की अथॉरिटीज होती हैं। एक तो एक्सप्रेस अथॉरिटी हमने डिस्कस किया था। एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या है? मैं आपको कहता हूँ ये घर मेरा सेल करवा दो, ये कौन सी अथॉरिटी है? ये एक्सप्रेस अथॉरिटी है। अब जब आप ये मैं बात करूंगा घर सेल कर दो, अब उसके बाद आप अज्यूम कर लो कि अखबारों में इश्तिहार दे रहे होंगे, आप लोगों से नेगोशिएशंस कर रहे होंगे, आप हो सकता है कोई एडवर्टीजमेंट कुछ और कर रहे हो, कुछ इस तरह के मामला, तो आके पार्टीज को विजिट करवाते होंगे घर के, सारा कुछ कर रहे हो, ये किस अथॉरिटी में कर रहे हो? ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी में। पक्की बात है कि जब एक्सप्रेस याद करें हमने डिस्कस किया था, जो बोलकर या लिखकर आपको जो अथॉरिटी मिल जाए, बोलकर लिखकर या एम्प्लॉयड भी वैसे उस लिहाज से भी हो सकती है, लेकिन जो बोलकर या लिखकर आपको अथॉरिटी मिल जाए उसको हम कहते हैं ये एक्सप्रेस अथॉरिटी है। उस एक्सप्रेस अथॉरिटी को पूरा करने के लिए आप जितनी भी अथॉरिटीज इस्तेमाल कर रहे हो, हमने उसके लफ्ज बोला था ये एम्प्लॉयड अथॉरिटी है। या इसकी ज्यादा डिटेल आगे चैप्टर नंबर 11 के अंदर और 12 के अंदर बल्कि वहां
पे ज्यादा डिटेल थी कि जहाँ पे इम्प्लॉयड अथॉरिटी में क्या काम कर सकते हो वो भी आपको बता दिए गए थे कि ये काम कोई पार्टनर अपनी इम्प्लॉयड अथॉरिटी में कर सकता है। लेकिन बाहर एक्सप्रेस अथॉरिटी क्या है, जो बोलकर या लिखकर मिली हो, और एम्प्लॉयड अथॉरिटी क्या है, उस एक्सप्रेस अथॉरिटी जो मिली है आपको, उसको पूरा करने के लिए आप जितनी भी अथॉरिटीज इस्तेमाल कर रहे होंगे उसको हालात के लिहाज से अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस हम उसको कहते हैं कि ये आपकी इम्प्लॉयड अथॉरिटी है। फिर एजेंट की अथॉरिटी की हद क्या है, यानी कि एक तो एक्सप्रेस अथॉरिटी है, फिर उसको पूरा करने के लिए एम्प्लॉयड अथॉरिटी में कहीं भी अथॉरिटी यूज कर सकता है, तो फिर उसकी कोई हद भी है। तो मेरे बच्चे हमने डिस्कस किया था कि जब उसको कोई अथॉरिटी मिले, उस अथॉरिटी के तहत मिलने वाले काम को एहसन तरीके से पूरा करने के लिए वो कोई भी अथॉरिटी यूज कर सकता है। इसकी कोई उस तरह की हद नहीं होती कि यहां तक इसकी हद होगी, यानी कि जो भी लॉफुली जो चीजें जरूरी हों उस काम को पूरा करने के लिए वो सारे काम कर सकता है। यानी कि इसकी कोई पक्की वाली बाउंड्री नहीं है कि यह कहां तक इसकी लिमिट होगी। उसके बाद फिर अपेरेंट अथॉरिटी क्या है, याद करें हमने डिस्कस किया था, अपेरेंट अथॉरिटी थर्ड पार्टी के लिहाज से है कि थर्ड पार्टी जो किसी एजेंट से डील कर रही होगी, जो थर्ड पार्टी को अथॉरिटी दिखाई दे रही हो एजेंट के अंदर, उसको हम कहते हैं ये अपेरेंट अथॉरिटी है। याद करें हम मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कहा था चलो भाई इस दुकान को चलाओ, तो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को दुकान चलाने के लिए दे दी। अब मिस्टर जो थर्ड पार्टी उसके पास आया मिस्टर बी के पास, और मिस्टर बी को कहता है कि यार ये सामान दे दो उधार के ऊपर, मैं पेमेंट कर दूंगा। अब मेरे बच्चे वो क्यों कह रहा है उधार के ऊपर, क्योंकि जो बंदा दुकान पे बैठा होता है उसको पता है उसके पास अथॉरिटी होती है, वो उधार पे सामान दे सकता है। अब वो मिस्टर बी वहां पे कहता है कि नहीं नहीं उधार पे सामान मैं नहीं दे सकता, वो कहता है नहीं नहीं आप दे सकते हैं, बिल्कुल दे सकते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, आप दुकान में बैठे हैं आप चला रहे हैं तो आप उधार भी दे सकते हैं। लेकिन मिस्टर बी अज्यूम कर लो मान जाता है उसको, वो उधार पे सामान दे देता है। ये अथॉरिटी कौन सी अथॉरिटी कहलाती है, ये अपेरेंट अथॉरिटी कहलाती है। लेकिन हमने डिस्कस किया था अगर अपेरेंट अथॉरिटी पे, या सादा अल्फाज में ये अपेरेंट अथॉरिटी एक्चुअली कौन सी अथॉरिटी है, ये इंप्लॉयड अथॉरिटी की ही बात कर रहा हूं। यानी कि वैसे एजेंट के पास जो अथॉरिटी होती है वो एक्सप्रेस भी होती है इंप्लॉयड भी होती है, और वही अथॉरिटी जो थर्ड पार्टी को दिखाई दे हम उसके लेवल बोलते हैं कि अपेरेंट अथॉरिटी है। हकीकत में उसकी एक्सप्रेस और इंप्लॉयड अथॉरिटी जो थर्ड पार्टी को दिखाई दे रही है उसी का नाम हमने क्या रख दिया, अपेरेंट अथॉरिटी। लेकिन हमने डिस्कस किया था कि इंप्लॉयड अथॉरिटी के ऊपर रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है, जैसे ये उधार पे सामान दे सकता है, मालिक ने मना कर दिया कि भाई आपने उधार पे सामान नहीं देना। अगर मालिक ने मना कर दिया उधार पे सामान नहीं देना, अब डेफिनेटली मेरे बच्चे एजेंट ने उधार पे सामान नहीं देना। लेकिन थर्ड पार्टी आई उसने कहा कि सर उधार पे सामान दे दो, उसने कहा कि नहीं नहीं सर, उसने लेकिन उसने रिक्वेस्ट की, वो मान गया, उसने उधार पे सामान दे दिया। अब हमने डिस्कस किया था कि बताएं, क्योंकि थर्ड पार्टी का जब भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वो किसके साथ होगा, वो तो प्रिंसिपल के साथ होगा। अब अगर मिस्टर ए ने मिस्टर बी को मना किया था आपने उधार पे सामान नहीं देना, और मिस्टर बी ने उसके बावजूद उधार पे सामान थर्ड पार्टी को दे दिया हो, बताएं क्या थर्ड पार्टी का प्रिंसिपल से कॉन्ट्रैक्ट होगा कि नहीं। हमने डिस्कस किया था सर डिपेंड करेगा, डिपेंड करेगा किस चीज पे डिपेंड करेगा, वो जो रिस्ट्रिक्शन लगाई थी इसने एम्प्लॉयड अथॉरिटी के ऊपर, क्या वो रिस्ट्रिक्शन का इल्म था थर्ड पार्टी। अगर तो थर्ड पार्टी जानती थी कि मिस्टर बी उधार पे सामान नहीं दे सकता, उसके बावजूद अगर उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया हो, फिर तो मेरे बच्चे उसके लिए प्रिंसिपल जिम्मेदार नहीं होगा, प्रिंसिपल उससे वो चीज कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है। लेकिन अगर थर्ड पार्टी को पता ही नहीं कि प्रिंसिपल ने मना किया हुआ इसको, जैसे हमने डिस्कस किया था यहाँ पे, अगर हमने एडमिशन ऑफिस वालों को मना कर रखा हो आपने डिस्काउंट नहीं देना, लेकिन वैसे बच्चे को पता ही नहीं किसी को जो एडमिशन ऑफिस में डील कर रहा है कि इनको मना किया हो, तो बच्चे ने अगर डिस्काउंट ले लिया उसका हक है, अब उसको मिल गया, सीएफई वाले उसको खत्म नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप बच्चों को मैं कह रहा हूं कि आपको आप ये फलाना फलाना जो बंदा है एडमिशन ऑफिस में ज्यूम कर लो वो डिस्काउंट नहीं दे सकता, आप जानते हो, अब आप उसके बावजूद जाके अगर आप उनसे डिस्काउंट ले लेंगे तो कल मैं या कोई भी जो होगा वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर सकता है इस बेस पे कि बेटा आप तो जानते हो कि ये डिस्काउंट नहीं दे सकते। तो ये मेरे बच्चे इस तरह अपेरेंट या ऑस्टेंसिबल अथॉरिटी काम करती है बेटा। उसके बाद अथॉरिटी इन इमरजेंसी, यहां पे मेरे बच्चे एक निशानी थी कि अगर प्रिंसिपल का नुकसान हो रहा हो, यहां पे नुकसान वाली बात है मेरे बच्चे, क्योंकि अभी हम डिस्कस कर रहे थे ना वहां पे कि एक्चुअली पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन, वहां पे जस्ट ये लिखा हुआ कि अगर आप किसी पेमेंट में इंटरेस्टेड हो, वहां पे ये नहीं लिखा हुआ कि नुकसान है कि नहीं। तो हमने इसलिए अज्यूम किया था कि बेटा वहां पे ये ना हो कि पेपर के अंदर कोई ऐसा सिनेरियो दे दो शायद आपका फायदा हो रहा हो और आप पेमेंट करते हैं तो आप वो फायदा उठा सकते हो, तो हम उसको भी बिल्कुल इग्नोर नहीं करेंगे, हम उसको भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन आई कैब ने अभी तक इस तरह का कोई सिनेरियो नहीं बनाया, लेकिन बना दे तो कम से कम आप मेंटली तौर पे तैयार रहिएगा कि वहां पे आप लिख दीजिएगा कि ये पेमेंट बाय इंटरेस्टेड पर्सन में आ सकता है, क्योंकि वहां पे लॉस का जिक्र नहीं। खैर, लेकिन यहाँ पे बड़ा वाजे करके उसने नुकसान का लिखा हुआ कि अगर एक एजेंट अपने प्रिंसिपल को नुकसान से बचाने के लिए कोई काम कर रहा हो तो ये उसकी अथॉरिटी में ही होगा, चाहे वो अथॉरिटी में हो या ना हो। यानी कि जो एजेंट है इमरजेंसी के अंदर उसकी अथॉरिटी की कोई लिमिट नहीं होती। जैसे एक मालिक अपने काम के लिए उसकी अथॉरिटी की कोई लिमिट नहीं होती। अज्यूम कर लो आप इस घर के मालिक हो, आप चाहे इसको किसी को मुफ्त दे दो, चाहे 100 रुपए का दे दो, चाहे करोड़ का बेचो, चाहे 20 करोड़ का बेचो, ये आपकी मर्जी है। आपकी कोई उधार पे दो या नकद दो, आप मालिक हो, ये आपकी अथॉरिटी की कोई लिमिट नहीं है। आप ऐसे ही खैरात कर दो, शौकत खानों को दे दो, ये आपकी कोई यहाँ पे लैब शैब बन जाएगी उनकी, तो ये आपकी अथॉरिटी की कोई लिमिट नहीं है।
सेम मेरे बच्चों, अगर आपने कोई एजेंट अपॉइंट किया हो और इमरजेंसी हो, तो इमरजेंसी के अंदर नुकसान से बचाने के लिए, ये ना हो कि वो भी उसी तरह का मामला होगा कि नुकसान ना भी हो रहा हो, फिर भी वो इमरजेंसी नहीं होती। इमरजेंसी होती ही कब है, जब कोई खुदा ना खासा नुकसान हो रहा हो। तो अगर प्रिंसिपल को नुकसान हो रहा हो, तो ये यहाँ पे इस चैप्टर में से हमने डिस्कस किया था, जो सबसे ज्यादा टेस्ट होता है वो ये वाला एरिया टेस्ट होता है, ये वाला अथॉरिटी इन इमरजेंसी। अगर इसमें एक आधी लाइन लिखी हुई है, 2-3 लाइनें, लेकिन क्या इससे पेपर बनता है? बिल्कुल, सबसे ज्यादा इसी से पेपर बनता है। याद है वो जो एक वो गोश्त बेचने वाली दुकान थी, जिसका मालिक जा रहा था और अपनी जगह पे वो किसी बंदे को पॉइंट कर गया था, भाई आप बेचो, लेकिन फ्रिज खराब हो गई थी बाद में। तो उसने वो फ्रिज खराब होगी तो उसने वो गोश्त डिस्काउंट पे देना शुरू कर दिया। क्या वो डिस्काउंट पे दे सकता था? हमने कहा कि बिल्कुल, क्योंकि अगर वो नहीं देगा डिस्काउंट पे, नुकसान होगा प्रिंसिपल का, वो खराब हो जाना था। लेकिन हुआ क्या था कि जब वो फ्रिज सही होकर आ गई थी, उसके बाद भी उसने डिस्काउंट कंटिन्यू रखा था। क्या ये जो डिस्काउंट कंटिन्यू रखना ये मुनासिब था? हमने कहा कि ये गैर मुनासिब हो गया। अब ये शायद उसने अथॉरिटी से तजावुज किया है, नुकसान। हाँ, थर्ड पार्टी से कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि वो डिस्काउंट दे रहा था, एम्प्लॉयड अथॉरिटी में दे रहा है। अभी भी वो डिस्काउंट दे रहा हो तो एम्प्लॉयड अथॉरिटी में दे रहा हो, तो मेरे से वो थर्ड पार्टी से प्रिंसिपल आगे कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेगा सब लोग जिन्होंने गोश्त खरीदा वापस करो, पका भी लिया तो पका हुआ वापस करो। इस तरह का मामला वो नहीं कर सकता। हाँ, ये कर सकता है कि वो एजेंट को कहे कि मेरे नुकसान को पूरा करे। कोई सवाल हो तो कर लो।